हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेद्य हब। एज यू ऑल नो, हमने विश वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव हमने उसका कंप्लीट कर लिया है एंड अब हम स्टार्ट करेंगे उसका मॉडर्न पर्सपेक्टिव, दैट इज़ योर पॉइजन वाला पार्ट। सो इस वीडियो में वी विल बी डूइंग पॉइजन and what are the differences between poison, venom and toxin. They are important and ये आपके syllabus में भी एक point mentioned है and it is very important. Along with that, your classification of poison is very important. Classification of poison is very important, so हम वो इस वीडियो में cover करेंगे. So without wasting any time, let us quickly start our video. So what is poison? A substance which when administered, inhaled or ingested is capable of acting deleteriously on the body. मतलब किसी भी एक सब्सटेंस को अगर हम उसको इनटेक करते हैं या फिर उसे इनहेल करते हैं और एनी फॉर्म उसको लिया जाता है दैट हैव डिलीटेरियस इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, उसको पॉइजन कहते हैं। ठीक है, इट कॉजेज इलनेस और इवन डेथ व्हेन ईटन, ड्रंक और व्हेन इट इज अब्जॉर्ब्ड। जब इसको खाया जाता है, इसको पिया जाता है या फिर जब ये अब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर। सो इट इज़ अ सब्सटेंस दैट व्हेन एडमिनिस्टर्ड, inhaled or ingested is capable of acting deleteriously on the body. So that is a poison. Now that's important, what I've already told you, कि difference between poison, venom and toxin is asked. Okay, so what is the difference? Let us quickly see that. So poison is when it enters the body through swallowing, inhaling or absorption through the skin. So poison is the one जिसको बॉडी में कैसे एंटर करेगा, swallowing से, inhaling से या फिर absorption से through the skin. तो ऐसे poison बॉडी में एंटर करता है. एंड venom क्या होता है? ऑन द अदर हैंड, venom बॉडी में एंटर करता है थ्रू एनी एनिमल बाइट और एनी स्टिंग, या फिर किसी इंजरी से भी वो बॉडी में एंटर कर सकता है. सो दैट इज वेनम, जो कि बाइट्स एंड स्टिंग्स के थ्रू बॉडी में एंटर करेगा. एंड टॉक्सिन, specific proteins produced within the cells of organisms or collected from the environment passively enter the body. या तो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर से, उसके सेल से स्पेसिफिक प्रोटीन्स कलेक्ट करे गए हों या फिर एनवायरनमेंट से ही पैसिवली वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, दैट इज़ टॉक्सिन. ऑब्वियसली मतलब फॉर एग्जांपल जो किसी प्लांट में भी टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं ना, दैट आर टॉक्सिन. जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है मशरूम टॉक्सिन एंड टिटनस टॉक्सिन. सो मशरूम टॉक्सिन इज़ योर वन जो कि मशरूम के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, it is now again back to poison. It is physical, chemical और mechanical in type. 3 टाइप्स हो सकते हैं इसके, फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल. venom is injected directly into a victim either through fangs or teeth. अब देखो, venom is obviously we say ना snake venom, scorpion venom. तो scorpion के थ्रू वो स्टिंग करता है, उसके स्टिंग के थ्रू venom बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है. ठीक है, एंड fangs obviously for snakes. Then मशरूम का टॉक्सिन का एग्जाम्पल आई ऑलरेडी गिवन यू. देन पॉइजन, इट कैन अफेक्ट और मे वेरी अक्यूट और क्रॉनिक, मतलब इसके जो इफेक्ट्स हैं ना वो अक्यूट या फिर क्रॉनिक हो सकते हैं. वेनम इज, इट इज़ एक्टिवली डिलीवर्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ठीक है, सो वेनम की एक्टिवली डिलीवरी होती है कहाँ पर? ब्लड स्ट्रीम में. देन टॉक्सिन हैज़ इंस्टेंटेनियस इफेक्ट्स, उसके इफेक्ट्स जल्दी से इंस्टेंटली आ जाते हैं. पॉइजन का एग्जाम्पल एसिड हो सकते हैं, अल्कोहल हो सकते हैं और आर्सेनिक भी हो सकता है. मतलब आर्सेनिक इज पॉइजनस ना, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन दिस रस शास्त्र ऑल्सो, जब हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्सेनिक इज पॉइजनस एंड आर्सेनिक इज़ वेरी टॉक्सिक. एंड इसमें भी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आर्सेनिक पॉइजनिंग है हमारे कोर्स में एंड हमें आर्सेनिक पॉइजनिंग पढ़ना भी है. So arsenic is your example of poison. Acids, alcohol and arsenic. Venom में it can be snake bites, scorpion stings. Obviously, why do they do that? Used for offense to catch prey. मतलब या तो there are different reasons. जब हम लोग scorpion, snake पढ़ेंगे ना, तब हम देखेंगे कि what is the reason for them to bite any person or any other organism. So that is to catch prey, or there are multiple other reasons. So venom is a mixture that will include toxin. Venom, it is a mixture that will include toxin. And
toxin, they are usually used for defense to detect predators or competitors, and they usually single molecule, not a they are usually single molecule, not a complex one. Complex molecule ये नहीं होते. So that is the main difference between poison, venom and toxin. So you know poison, it is the one जो कि हम body में, हमारी body में जाएगा through swallowing, inhaling और absorption. Venom, it enters the body through bites or stings, and toxin are the specific proteins जो कि बॉडी में जाएंगे थ्रू द प्रोडक्शन फ्रॉम एनी ऑर्गेनिज्म, और या फिर ये इन्वायरमेंट से ही पैसिवली ये बॉडी में एंटर कर जाते हैं. सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस जो कि आपको बेसिक आना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. एक एक एग्जाम्पल एंड मेनली उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है दैट. Then we move to classification of poison. I've already told you कि classification of poison important है. ये 10 मार्क में भी बहुत बार पूछा जाता है. मैं लिख देती हूँ 10 मार्क. Along with the definition of poison, along with the difference between the three, poison, venom and toxin, आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन भी बहुत बार पूछा जाता है. सो आपको ये टॉपिक बिल्कुल इग्नोर नहीं करना. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है. सो मतलब टू बेसिस है, टू टाइप्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन या फिर ऑन द सिस्टम इन्वॉल्व, और ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंट की मतलब क्या इंटेंट है वो पॉइजन देने का किसी को. सो टू हमारे बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंट. तो सबसे पहले वी विल कवर द ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंट. That is also very important. So on the basis of intent, it has 6 types. 6 types के हैं: suicidal, homicidal, accidental, stupefying, abortification and cattle killer. So basis of intent के basis पे, intent के basis पे कि poison देने वाले की क्या इच्छा है, उसके बेसिस पे 6 टाइप ऑफ पॉइजन है: सुसाइडल, होमिसाइडल, एक्सीडेंटल, स्टूपिफाइंग, अबॉर्टिफिकेशन एंड कैटल किलर. तो सबसे पहले सुसाइडल देखते हैं कि सुसाइडल अब उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी तो होनी चाहिए कि अगर हम सुसाइडल पॉइजन किसी को दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ओपियम का एंड KCN, पोटेशियम साइनाइड का. सो अगर हम किसी को ये पॉइजन देते हैं तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी. सो लेट अस सी दैट. इट शुड बी पेनलेस, बिकॉज अगर किसी को पॉइजन दिया जा रहा है तो उसको पेन नहीं होना चाहिए. मतलब अगर कोई वो पॉइजन ले रहा है सुसाइड के पर्पज से, अगर कोई खा रहा है तो उसे पेन नहीं होना चाहिए. अगर उसे पेन नहीं होगा तभी वो पॉइजन खाएगा. आई एम नॉट प्रोमोटिंग दैट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू. देन इट कॉजेज पेनलेस डेथ. इफ इट कॉजेज पेनलेस डेथ तो ही ये सुसाइडल में कंसिडर है. देन क्वांटिटी टू बी यूज्ड शुड ऑल्सो बी लेस. कम क्वांटिटी में काम हो जाना चाहिए. शुड बी अफोर्डेबल एंड शुड बी अवेलेबल. तो ऐसे ही सुसाइडल पॉइजन की ये करेक्टरिस्टिक्स हैं. द एग्जाम्पल्स आर ओपियम एंड द पोटेशियम साइनाइड. मूविंग ऑन टू द सेकेंड कैटेगरी, दैट इज होमिसाइडल, टू किल समवन एल्स. किसी और को, किसी अलग ग्रुप ऑफ पीपल को या किसी एक इंसान को किल करने के लिए होमिसाइडल पॉइजन दिया जाता था. एग्जाम्पल्स आर वत्सनाब एंड थेलियम. सो टू किल समवन एल्स कुड नॉट बी प्रूव्ड. ऐसा होना चाहिए कि अगर आपने किसी को ये पॉइजन दिया है ना, तो बाद में इफ देर आर ट्रायल्स, देर आर कोर्ट ट्रायल्स, तो वहाँ पे प्रूव नहीं होना चाहिए कि आपने ये पॉइजन दिया है या फिर उसकी डेथ इस पॉइजन से हुई है. तो दैट इज होमिसाइडल. ओके, इट शुड बी फास्ट एक्टिंग, कि जल्दी से डेथ हो जानी चाहिए. ऐसा नहीं कि 2-3 दिन रुक जाए, तब तक तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी. देन पैटर्न ऑफ डेथ शुड मिमिक नेचुरल. जो पैटर्न ऑफ डेथ है ना, इसमें जिस टाइप से वो उनकी डेथ होगी वो नेचुरल डेथ को मिमिक करना चाहिए. इफ इट इज़ मिक्सड इन फूड इट शुड नॉट ऑल्टर द टेस्ट. अगर फूड में मिक्स करके कोई देता है तो इट शुड नॉट ऑल्टर द टेस्ट ऑफ द फूड. इट शुड एलिमिनेट फास्ट फ्रॉम द बॉडी. बॉडी से जल्दी से ये एलिमिनेट होना चाहिए. देन द अदर कैटेगरी, दैट इज एक्सीडेंटल पॉइजन. इट मे इंक्लूड योर एसिड्स. एक्सीडेंटली एसिड को आपने बहुत बारी घर पे सुना होगा. देयर आर मेनी केसेस कि एक्सीडेंटली लोग एसिड को कंज्यूम कर जाते हैं. सो समटाइम्स बाय मिस्टेक वी कंज्यूम सब्सटेंसेस लाइक H2SO4 अज्यूमिंग देम टू बी समथिंग एल्स. कुछ और समझ के उसको लोग कंज्यूम कर जाते हैं. सो दैट इज़ योर एक्सीडेंटल पॉइजन एंड इट इंक्लूड्स एसिड्स. देन द अदर कैटेगरी, दैट इज स्टूपिफाइंग. दैट स्टूपिफाइंग मतलब किसी को स्टूपिड बनाने के लिए, किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए. इसके एग्जाम्पल्स धतूरा, भांग एंड बार्बिचुरेट्स. टू मेक समवन स्टूपिड, किसी को स्टूपिड बनाने के लिए. टू पार्शियली डिप्रेस द CNS. दिस इज द मेन वर्क कि किसी का CNS पार्शियली डिप्रेस करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. पहले ऐसा होता था कि लाइक व्हेन ट्रैवलिंग थ्रू ट्रेन्स ना, तो वहाँ पर लाइक कुछ खिला दिया जाता था सो दैट ईजिली रॉबरी की जा सके.
तो डिप्रेस हो गया ना CNS, तो रॉबरी इजीली की जा सकती है कि उस इंसान को पता ही नहीं है कि हुआ क्या है यहाँ पे, क्या वो अपना एक्शन लेने के लाइक एलिजिबल ही नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट वाज यूज्ड. ड्यू टू दिस रिफ्लेक्स डिक्रीजेज ऑब्वियसली एंड डिक्रीज इन अलर्टनेस भी इसमें आएगा. डिक्रीज इन अलर्टनेस विल बी देयर. Abortification, the other category is the abortification, abortifying poison. They're administered via oral route or inserted into the vagina. Obviously abortification से आपको क्या समझ आ रहा है कि किसी का abortion कराने के लिए, तो that must be a female. So maybe they are administered via oral route, या तो जान के उसको खिला दिया जाए, or they are inserted into vagina. To abort illegally abort करने के लिए, illegal way to terminate pregnancy, तो अबॉर्टिफाइंग पॉइजन उनको दिया जाता है. मतलब दिस इज इलीगल. एंड द एग्जाम्पल्स आर भलातक, अर्क. ठीक है ना, भलातक आर द एग्जाम्पल्स. ये अबॉर्टिफिकेशन. द अदर कैटेगरी एंड द लास्ट कैटेगरी बेसिस ऑफ इंटेंट टाइप आर द कैटल किलर्स एंड दे आर यूज टू किल कैटल. पहले ऐसा होता था कि यू मस्ट हैव हर्ड दिस कि जो पहले जो लाइक किंग्स की एंड राजा उन सब की लड़ाई होती थी ना, व्हेन दे यूज टू फाइट, व्हेन दे यूज टू गो टू वॉर, तो किसी एक किंगडम की ना लाइक कैटल्स को भी अगर किल कर देते थे तो दैट वाज कंसिडर्ड विक्ट्री. हमने वहाँ का जो धन संपत्ति है उसको कम कर दिया. दैट वाज कंसिडर्ड संपत्ति ना, तो इसीलिए ये सब यूज़ किया जाता था. तो इट वॉज मोस्टली यूज इन ओल्ड टाइम्स टू किल द entire cattle of a kingdom, etc. And the examples are arsenic and aconite. So this is cattle killer kind of poison जो कि कैटल्स को किल करने के लिए यूज़ किया जाता था. ठीक है. So these are the 6 categories in the basis of intent type. The other type is your basis of mode of action or the system involved, and this will be covered in the next video. So in this video we have covered on the basis of intent कि intent के basis पे क्या category है, क्या types हैं poison के, and that is very important. I'm telling you it is very important. Next video में हम basis of mode of action वाला cover करेंगे and वो भी बहुत ज़्यादा important है. So that's all for this video guys. I hope आपको ये सब कुछ clear है. इसमें हमने बहुत important चीज़ें cover करी हैं. एक तो difference वाला part हमने cover किया and on the basis of intent classification of poison हमने cover करी. So that's all for this video. I will provide the notes in my Telegram channel. Don't forget to like and share this video and don't forget to revise it. Bye bye guys. Stay tuned for the next video lecture.